नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप देख सकते हैं मेरा फेस बिल्कुल ख़राब हो चुका है ज़्यादा ही। जब भी मेकअप करवाऊँ तो और ज़्यादा हो जाए। वैसे तो ये मेकअप से पहले ही हो रहा था, मेकअप का तो फिर मेरे पे बहाना हो गया, ये हो गया। तो इसका भी सोच रही इलाज करना जल्दी से जल्दी, कुछ अगर हो सका तो खैर जी, अभी बना लेती हूँ खाना। दोपहर का 1:30 बजने वाला। खाने में आज बनेंगे राजमा चावल। राजमा मैंने बॉईल कर दिया है, यहाँ पे चावल भिगो दिए और अभी बस लगाऊंगी तड़का। चावल बनाऊंगी, तड़का लगाऊंगी और तड़का इसके पापा जा रहे हैं टमाटर लेने के लिए, क्योंकि सब्जी वाले भैया आज नहीं आए, कल तक हम नहीं थे यहाँ। और मुझे लगा मैंने तो टमाटर ही कहा था, और पता नहीं क्या क्या ले आए होंगे। क्या क्या लाए हो? खीरा, केला। अच्छा, चलो जी। टमाटर मेरे आगे, मैं बना दूँ खाना, क्योंकि यीशु को लगी भूख। यीशु की फरमाइश 2 दिन से चल रही, कुछ अच्छा सा बना दो, कुछ अच्छा सा। राज बताओ सा कि राजमा बन रहा, तो परेशान हो रही है कि कितनी देर में बनेगा। हैं? हाँ, उन्होंने पूछ रही कितनी देर में बनेगा खाना। तो अभी बस मैं रेडी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने खाना बनाना कर दिया है शुरू। कढ़ाई रख दिया है गैस पे। एक गैस पे रख दिया मैंने चावलों का पानी, क्योंकि चावल भी बनाने हैं। और यहाँ पे मसाले पीस के तैयार कर लूँगी। मसाले पता ही आपको, बस टमाटर और प्याज ही पीसने होते हैं। और मेरे पास ना ये बड़ी मिक्सी है, मैं सोच रही कि छोटे वाली लूँगी, क्योंकि इसमें को बड़ी को ही उठानी पड़ती है बार बार। चाहे थोड़ा सा भी, जैसा सब्जी में थोड़ा सा ही मसाला पीसता है, यूँ नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मुझे ये पूरी उठानी पड़े बड़ी। तो वो ग्लास वाली नहीं आती 2 ग्लास की, वो सोच रही कि वो ले लूँ। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने प्याज और टमाटर कट कर लिए दोनों। उसके बाद मैं बस ये पीस के तैयार कर लूँगी। जब तक इधर भी कढ़ाई हमारी जो है वो गर्म हो चुकी है, उसमें मैंने जीरा धनिया तड़के की मिर्च वगैरह डाल दी, और साथ ही साथ बस ये भून के तैयार कर लूँगी। तो प्याज को मैंने निकाल लिया कटोरी में। अब साथ साथ ही टमाटर भी पीस दूँगी, और फिर अपना मिक्सी को साथ साथ उठा के रख दूँगी, क्योंकि स्लेब सा भरा रहता है, पूरा स्लेब भर जाता है, जैसा कि ये सामान रखा रहता है। तो इस वजह से तो मैं साथ साथ ही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि खाना बनाते हुए ही अपना जो भी सामान होता है वो सारा उठा के रख दूँ। मैंने खरीदा है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल, जो कि बना हुआ है स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक से। और ये मिलता है हमें वाइड माउथ के साथ, जो कि बॉईल करता है वाटर, टी प्रिपेयर करता है, कॉफ़ी, नूडल्स, स्टीम वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। इसकी बॉडी है डबल लेयर्ड विद 1.2 लीटर इनर पॉट कैपेसिटी एंड 0.92 लीटर स्टीमर कैपेसिटी। ये वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल करता है और इसकी पावर है 600 वॉट। साथ ही हमें मिल जाता है 360 डिग्री सर्वाइल डिटैचेबल पावर बेस फॉर कॉर्ड फ्री सर्विंग, ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड विद हैंडल। इसमें हमें मिल जाते हैं स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट, स्टेनलेस स्टील रैक, फूड ग्रेड एग बॉइलिंग रैक एंड प्लास्टिक बाउल। अगर आप भी ये मल्टी कुक केटल मंगाना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे जब तक प्याज भुनेगी तो तब तक मैं अपने मसाले तैयार कर लूँगी। आज मैं इसमें जो मसाले डालूँगी वे थोड़ा मिक्स करके डालूँगी। वैसे तो कढ़ाई में भी डाल दो, लेकिन थोड़ा सा भी चेंज करते हैं सब्जी में तो टेस्ट एकदम पता चलता है कि हाँ आज चेंज है, और भी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल ली हैं, और इनका घोल मैंने बना के कर लिया है तैयार। तो जब हमारी प्याज भुन जाएगी तब हमें ये घोल डालना है टमाटर से पहले। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला वगैरह जो भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और मैं खड़े मसाले तो खैर मैं यूज नहीं करती, बहुत ही कम यूज करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्याज भी भुनने लग रही। उधर जो चावलों का पानी वो भी अच्छे से गर्म हो चुका था, उसमें भी मैंने चावल डाल दिया। और प्याज भुनने के बाद बस साथ साथ ही मैं इसमें ये डाल दूँगी जो घोल मैंने मसालों का तैयार किया था। तो ये देखिए ये भी खूब अच्छे से भुन जाएगा, और भुनने के बाद तो इसकी खुशबू ना बहुत अच्छी आती है। आप इस तरीके से एक बार सब्जी को बना के देखो। डायरेक्ट मसाले डलते हैं, इतने ही डलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इस तरह बनाओगे तो और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो फिर मैंने साथ साथ ही इसमें टमाटर डाल दिए जो पीस के तैयार किए थे, और टमाटर को अच्छे से जार को धो के डाल दिया जिससे कि पक जाएं। और इधर चावल भी बनने लग रहे हैं, और धनिया पत्ती भी मैंने कट कर लिया है साथ साथ ही। और ये जो राजमा है, राजमा बॉईल हो चुका है, लेकिन इसमें है पानी कम। मैं वो देख रही थी कि पानी डालना पड़ेगा। वैसे तो मांड भी डाल लेते हैं, लेकिन पहले तो मैं डाल लेती थी, अब नहीं डालती। आप सबने बोला था ना कि मांड नहीं डालते, तो इसलिए अब मैं इसमें सब्जी में गर्म पानी डालती हूँ। कोई भी सब्जी हो, जैसा दाल हो, सब्जी जो भी गाढ़ी
हो ही रहती है, उसमें अगर पानी की ज़रूरत है पतली करनी तो मैं गर्म पानी करके ही डालती हूँ, क्योंकि गर्म पानी डाल लेंगे तो टेस्ट अच्छा रहेगा। अगर हम ठंडा डालते हैं तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो ज़्यादातर मैं इसी तरीके से डालती हूँ। तो एक गैस पे मैंने रख दिया है भिगोना पानी गर्म करने के लिए, एक गैस पे चावल बन रहे हैं, एक पे सब्जी की जो ग्रेवी है वो पक रही है, और साथ साथ ही धनिया पाउडर धनिया पत्ती वगैरह कट कर दिया है। और इधर बस आटा बना के तब तक कर दूंगी रेडी, जब तक कि सब्जी हमारी ग्रेवी पक जाएगी। तो ग्रेवी देखिए पक चुकी है अच्छी तरीके से। और इधर बस जो राजमा है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और साथ साथ ही गर्म पानी जितना भी ज़रूरत है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और डाल दिया है, रख दी है पकने के लिए ढक के। उधर जो चावल है मेरे वो भी बन के तैयार हो गए, और इनका जो मांड है वो निकाल लूँगी। और आटा भी मैंने लगा के तैयार कर दिया, बल्कि अभी आटा बना के मैंने स्लेब साफ़ नहीं करा, क्योंकि ये चावल हो गए थे ना। अगर चावल को थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं तो फिर वो एकदम से ज़्यादा उबल जाते हैं, तो टेस्टी नहीं लगते। ज़्यादा चावल उबले हुए भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, और कम उबले हुए भी नहीं अच्छे लगते। बिल्कुल अच्छी मतलब पूरी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे देखिए अब सब्ज़ी बन गई, और रीशु चेक करने आ गई कि मम्मा कितना टाइम और लगेगा, तो मैं उसको बता रही हूँ, मैं कहा बस हो गया। और सब्ज़ी बस पकने लग रही है, आटा तैयार है, रोटी सेकनी रहेगी। इधर मैंने अपनी गैस वगैरह भी बिल्कुल अच्छे से ये स्लेब वगैरह क्लीन कर दिया। तो सब्ज़ी मेरी पक के बन के तैयार हो चुकी है, और ये भी खाने के लिए आ गए दोनों भाई। कन्हैया भी आ गया था, और कन्हैया आज शॉप पे था अकेला, क्योंकि भैया गए थे अम्बाला। तो जो लड़की दुकान पे रहती है वो अभी गई नहीं होगी वहाँ पे, तो इस वजह से वो फिर मतलब जल्दी आ गया था, क्योंकि फिर वो जाएगी खाना खाने के लिए, इसलिए। तो यहाँ पे रोटी बनानी मैंने शुरू कर दी, और गुड्डू ने खाना लगाना शुरू कर दिया, अपने पापा का भी चाचू का भी। सबसे पहले लगाएगी कान्हा जी को भोग। कान्हा जी हमारे आ चुके हैं उधर से, सुबह इसके पापा और गुड्डू लेके आए थे, क्योंकि जब मैं बता रहे थे ना कि मेरे से पूजा नहीं होती जब तक मंदिर में कान्हा जी नहीं बैठते। वो तो होता ही है, जो भी हमारी दिनचर्या है या जो भी उसमें काम होता है, तो वो अगर एक भी काम कम रहता है तो वो अधूरी अधूरी सी लगती है। तो इसी तरीके से पूजा भी हमें अधूरी लगती है जब तक कान्हा जी मंदिर में नहीं बैठते। तो ये कल से ही परेशान हो रहे थे, मैं कहा चलो ले आएंगे, तो आज ले आए थे। और यहाँ पे देखिए गुड्डू ने इन तीनों को दे दिया है खाना, ईशु को, इसके पापा को, कन्हैया को, और बस सारे खा रहे हैं। और मैं सेक रही रोटी गरम गरम, वो सर्व कर रही। तो साथ ही साथ खाते रहते हैं तो पता भी चल जाता है, और गरम का टेस्ट भी अच्छा ही आता है। और आज इसके पापा कह रहे थे कि ऐसी सब्जी ना आज बहुत दिन में बनी। मैंने बताया था ना कि थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं टेस्ट अच्छा आता है, और इस तरह मसाले भून के डाल लो मिक्स करके तो और अच्छा आता है। तो यहाँ पे ये खा लेंगे, तो मैं गुड्डू को भी कह रही थी, मैंने कहा बेटा तू भी खा ले, बस मैं दे दूँगी गरम गरम रोटी। अब सारी चीज़ तो दे ही दी इसने, तो वो भी अपना लगाने लगी है। तो जैसे ही ये खाने बैठे तो यहाँ पे आ गई हैं दीदी, बल्कि मेरा अभी किचन का सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा है। तो ये दीदी दोनों आया तो था इनका फ़ोन सुबह मेरे पास कि आएंगे, तो मुझे लगा था कि शाम को 3-4 बजे आएंगे, लेकिन इनको कुछ काम था तो इसलिए वापस लौटना था। और आज तो यहाँ आते हुए भी परेशान रहे बहुत, धूप में इतनी ज़्यादा धूप थी, बहुत ही ज़्यादा। और फिर इनको जल्दी जाना भी पड़ गया किसी काम की वजह से, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं रुके। तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं। और ये आई थी मिलने के लिए, काफ़ी दिन हो गए थे मिले हुए, और इंदू को देखने के लिए आई थी स्पेशल। तो ये क्योंकि इंदू की तबीयत हो रही है ख़राब, तो फिर इंदू से बात हुई, तो फिर वो इंदू भी इधर ही आ गई, क्योंकि दीदी को उधर का पता नहीं था घर का, फिर इधर का पता था। और दुकान पे भैया भी नहीं थे, और उस टाइम दीदी आई तो कन्हैया भी घर पे ही खाना खाने आ रहा था, तो दुकान पे कोई नहीं मिला, इसलिए ये सीधा घर पे ही आ गए।
और फिर इंदु को भी इधर ही बुला लिया। ये कहने लगी कि हमें जल्दी जाना, रास्ते में ही इनका फ़ोन आ गया होगा बच्चों का इनके, तो वो उन्हें कहीं जाना था तो इसलिए इनको जल्दी जाना, तो इंदु को फिर इधर ही बुला लिया। बल्कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कमर में उसके दर्द है ज़्यादा, तो इस वजह से। और यहाँ पे बस देखिए बैठे हैं, बातचीत चल रही है। और गर्मी सच में जब आई ना दीदी दोनों इतनी ज़्यादा गर्मी में परेशान, इतनी धूप थी। 2 बजे के करीब आई थी और 2 बजे तो पूरी चमचमाती धूप थी उस टाइम। और मैं कह भी रही थी, मैंने कहा दीदी इतनी धूप में, मैं कहा आप बता देते। और वहाँ से बस स्टैंड से मतलब यहाँ तक पैदल आना तो बहुत दूर पड़ता है धूप में, मैं कहा आप वहीं से फ़ोन कर देते, ये ले आते आपको। और वैसे तो गाड़ी वगैरह सब कुछ है, लेकिन वही है बच्चों के साथ थोड़ा सा वो हो जाते हैं, जैसा गाड़ी में बच्चे परेशान रहते हैं, बैठने भी नहीं देते, चलो चलो चलो। तो दीदी को पहले तो ये गाड़ी में ही आए 1-2 बार, लेकिन फिर मैं इनको कहने लगी, मैं कहा आप ऑटो में आ जा करो, जैसा हम जाते हैं, मैं कहा दोनों अपना बैठ कर आराम से आ जाओ और आराम से चले जाओ। तो फिर इनके भी समझ में आया, तो जब से ये ऑटो में ही आती हैं कि किसी की वेट भी नहीं करनी पड़ती है, वरना बच्चे बैठने भी नहीं देते। और फिर दुकान गाड़ी भी आपको पता ही है दुकान पे ही खड़ी करनी पड़ती है, यहाँ तक आती भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वही बात चल रही है। और मुझे तो सच में बहुत वो हो रहा कि इतनी धूप में आई, इतनी ज़्यादा गर्मी में, और फिर रुकी भी नहीं। चल 2-3 घंटे रुकते रेस्ट करते तो वो भी है, लेकिन ये मतलब 1 घंटा मुश्किल रुके तो तभी चले गए। तो यहाँ पे हमारी बातचीत चल रही, दीदी इंदु का हाल चाल ले रही दोनों ही। और जो बड़े वाली दीदी में उधर मेरे पास बैठी उस साइड, उनकी भी तबीयत थोड़ी ढिल्ली सी है आज, तो कुछ में गर्मी में भी हो रही। तो मुझे यही हो रहा कि गर्मी में ही परेशान हो रही बहुत ज़्यादा। तो खैर जी, कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि, और देखिए अच्छा लगता है कि कोई हमें इतनी दूर से मिलने आता है। और काफ़ी दूर पड़ता है, ये नहीं है कि बिल्कुल पास ही है, 1 घंटा आराम से रास्ते में लग जाता है आने जाने में। तो बस फिर मैं 1 ही घंटा रुके तो मैं चले गए थे। फिर बस मैं लेट गई थी। मैंने भी, आप देख रहे होंगे मेरी रसोई ऐसे कैसे ही पड़ी दोपहर की फैली हुई, मैं भी थोड़ा सा थक सी गई थी, बस फिर मैं भी लेट गई थी। और यहाँ पे बस शाम का टाइम है, अभी 4 बजे होंगे, हाँ 3 बजे गए थे दीदी यार, तो 1 घंटा मैं लेट गई, अब 4 बज रहे। तो 4 बजे मैं उठ के आ गई हूँ अपनी किचन में। अब मैं अपनी किचन को पूरी को समेट दूँगी, क्योंकि किचन समेटना ही, जब तक नहीं समेटी जाएगी तो ऐसा ही लगेगा कि पता नहीं कहाँ से उठ कर आ रहे। तो यहाँ पे दीदी मिठाई वगैरह भी लेके आई काफ़ी सारी, और फ्रूट वगैरह भी। तो मैं इनको हर बार ना करती हूँ, मैं कहा इतना मत लेके आया करो, लेकिन लेके ही आते हैं वे हमेशा। और कभी कभी हो ही जाता है कुछ ना कुछ। आज दीदी के साथ ना बहुत ज़्यादा वो हुआ ऑटो में भी, और मतलब परेशानी सी हुई, और धूप तो हो ही रही थी। खैर, तो खैर जी, कभी कभी टाइम ऐसा ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे कर दिए हैं, गैस को साफ़ कर दी सारी अच्छी तरीके से, क्योंकि जैसा बताया कि ऐसे ही पड़ी थी, तो पूरा अच्छे से कर दूँगी क्लीन। तो अब बारी आ गई है, रसोई बर्तन सब कुछ हो चुके हैं, अब बारी आ गई है अपनी चाय पीने की। तो यहाँ पे इंदु यहीं पे ही थी, इंदु भी लेट गई थी, मैं भी लेट गई थी। तो फिर मैं कहा चाय, वो कह रही थी जाने के लिए, मैं कहा चल चाय पी के चली जाइए। मैंने रख दिया चाय बनने के लिए, क्योंकि इस टाइम तो मैं भी पीऊँगी, कितना ही कर लो, लेकिन जब तक चाय नहीं पीते जब तक ना आलस नहीं उतरता शाम का। कई बार सोचती भी हूँ कि नहीं पीऊँ ना पीऊँ चाय, लेकिन जब तक बताया कि नहीं पीते तो ऐसा ही रहता है कि हाँ चाय पी के ही थोड़ा आलस सा उतरता है। अपना जो रूटीन शुरू होता है शाम का, वो भी चाय से ही होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए, इसके पापा के लिए और इंदु के लिए लगा लिया चाय। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा हमें भी पीनी, तो फिर उसमें 1 कप और चाय बच रहा था, मैंने वो दे दिया, और कुछ इनमें से ये भी भर रहे थे, मैं कहा चल पी लो। तो यहाँ पे पीहू और कृष्णा ने ली थी, तो थोड़ी थोड़ी इनको दे दी है, सब ने ले ली, और बस यहाँ पे चाय पी रहे और टीवी देख रहे, थोड़ी बहुत ही बातें करी। फिर इंदु चली गई थी उधर
क्योंकि भैया आने वाले थे, भैया का फ़ोन आ गया था कि मैं आने लग रहा, और वो जब आई थी वो लाइव कर रही थी, तो शायद मुझे लग रहा कि वो लाइव भी बीच में ही छोड़ के आई है। तो फिर वो कह रही थी कि थोड़ा बहुत काम कर लूँगी, वैसा तो हो ही नहीं रहा क्योंकि तबीयत उसकी ज़्यादा ही ख़राब है, उसकी कमर में दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, तो उसकी वजह से उससे उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। तो ये है। और फिर बस इसके पापा को मैं बोल रही थी, मैं कहा फिर आप छोड़ आओ, या चल के जाएगी फिर दिक्कत होएगी, उनका आप स्कूटी पर छोड़ आओ, उधर भैया आने वाले थे, उनका फ़ोन आ गया था। तो बच्चे हो रही थे, बच्चों ने पहले फिर पढ़ाई वगैरह की, गुड्डू इनको पढ़ा देती है थोड़ी बहुत ही देर, रोज़ ही आ जाते हैं बच्चे, मैं कहा शाम के टाइम जैसा ट्यूशन बाहर भी तो जाते हैं, तो गुड्डू पढ़ा देती है, मैं कहा यहाँ 1-2 घंटा पढ़ लिया करो। तो फिर पढ़ने के बाद जाएंगे बच्चे, तो बस हिंदू जाएगी अभी। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।